सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप सभी को जो है हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नीरज शर्मा और न्यूज़ दुनिया परिवार की तरफ से। और सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को भुगतान किस तरह मिले और सहारा के क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान किस तरह सुनिश्चित हो, इस लड़ाई को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के जो है पदाधिकारीगण और हमारे जितने भी जो है क्रांतिकारी जो है भाई साथी हैं वो इस लड़ाई को बखूबी जो है लड़ रहे हैं और अपनी बात और अपने एक एक निवेशक की भुगतान की परेशानी को क्लेम को CRC तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बात करूं बड़ी तेज़ी से पूरे बिहार में, बड़ी तेज़ी से पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में एक जो है क्रांति और तेज क्रांति का जो है सूत्रपात हुआ है और एक एक निवेशक के भुगतान की शिकायत को CRC तक जो है पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके उलट सहारा प्रबंधन के कुछ रीजनल मैनेजर, राजस्थान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि आप लोग CRC में शिकायत ना करें और ये अप्रैल और मई से जो है सहारा इंडिया पेमेंट देना चालू करेगी। अगर आप CRC में शिकायत करेंगे तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आप गुमराह नहीं होइए। एक ही नियामक है सहकारिता मंत्रालय जिसने सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लाइसेंस दिया था और उसकी जवाबदेही भी थी और जिम्मेदारी भी थी और हमने उस नियामक को ही गिरने का काम किया क्योंकि वो सरकारी बॉडी है। जिस तरह से देश के वित्तीय संस्थान RBI की गाइडलाइन में चलते हैं, RBI उनको गाइडलाइन देती है, उसी तरह आज देश के जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के LIC है, अन्य जो है इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो IRDA के अंतर्गत चलती हैं और सहारा की जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनको कृषि मंत्रालय, वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय ने ही लाइसेंस दिया है। तो जिम्मेदारी इन्हीं की है। आप अपने भुगतान के क्लेम को भेजिए और चूंकि 9 करोड़ डिपॉजिटर हैं और सहारा के ही डायरेक्टरों ने लिखित एफिडेविट दिल्ली हाई कोर्ट में सेंट्रल रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया था जिसमें बताया था कि 9 करोड़ डिपॉजिटरों से 86,673 करोड़ लिया गया, 86,673 करोड़ लिया गया है। अब उन जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे मिलेगा उसकी जिम्मेदारी भी जो है केंद्र सरकार की है, उसकी जवाबदेही भी जो मोदी सरकार की है और किस तरह से निवेशकों को पैसा मिलेगा अमित भाई शाह ने भरे मंच से और सरकार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मंच पर कहा है। तो आप अपने भुगतान के क्लेम को जो है भेजें और ये सुनिश्चित करें, सरकार तक का अपना दावा करें कि हम जो है प्रताड़ित हैं, हम जो है परेशान हैं और हमारे जो है खून पसीने की कमाई सालों से नहीं मिल रही। लेकिन सहारा के कुछ अधिकारी जिनको टोकन मनी मिलता है, सहारा के कुछ अधिकारी जिनको सैलरी मिलती है, वो आज भी लोगों को जो है कई राज्यों में कई उड़ीसा के जो है जोनल मैनेजर कहते नज़र आ रहे हैं, कई राज्यों के जो अलग अलग जोनल मैनेजर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मई से पैसा मिलना चालू होगा और सहारा ही भुगतान करेगी। अगर ऐसा है तो सहारा प्रबंधन चेक दे दे, अगर ऐसा है इतनी ईमानदार है तो वो जो है एडवांस में मई का चेक दे दे हमको, हम नहीं करेंगे शिकायत। लेकिन अगर आप अपना भुगतान सुनिश्चित चाहते हैं और आप अपना भुगतान आपको मिले और किसी भी परिस्थिति में मिले तो आप जो है सबसे पहले एक काम करें कि अपने एक एक जमाकर्ता की शिकायत चाहे वो लिस्ट के माध्यम से हो और ज़्यादा करें तो जो है हर जमाकर्ता के जो है सर्टिफिकेटों की फ़ोटोकॉपी, उनका आधार कार्ड, आवेदन फार्म, पैन कार्ड और बैंक की किताब अगर उपलब्ध है तो वो जो ज़रूर भेजें और CRC में क्लेम प्रस्तुत करें क्योंकि इस प्रक्रिया में वो ऑफलाइन जो है कागज़ मंगाएंगे कि ऑनलाइन मंगाएंगे, ये जो है पूर्व न्यायाधीश महोदय और सहकारिता मंत्रालय और अन्य विभाग जो है निर्धारित करेंगे जो भी लिस्ट जारी होगी। लेकिन लाखों लाख लोगों का भुगतान का रास्ता जो है आगे खुला है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 5,000 करोड़ से क्या होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ ये 5,000 करोड़ तो अभी शुरुआत है। इसके बाद में कई कानूनी पक्षों को सरकार भी लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये 5,000 करोड़ से निवेशकों का भुगतान हो जाता है तो सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जो सहारा से भी केस में पैसा पड़ा है उस पैसे को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर इनका पूरा जो है इनकी कंपनियों की डिटेल मांगी गई है, उन पर भी कार्रवाई संभव है, उन पर भी नीलामी एवं जो है अन्य वैधानिक कार्रवाई जो है हो सकती है। इसलिए क्लेम को जरूर प्रस्तुत करें और सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की जवाबदेही है। तो आप लोग अपने भुगतान के लिए, क्योंकि अभी हमने जो है उंगली पकड़ी है, सरकार की उंगली पकड़ी है, अभी हमें हाथ पकड़ने की ज़रूरत है।
और एक एक निवेशक का भुगतान किसी भी परिस्थिति में हो। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बने रहिए, आप सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। अगर सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को 2024 में मतदान नहीं। आप काफ़ी बड़े समूह में हैं, आप सरकारों को बनाने का भी काम कर सकते हैं, बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं। आप 13 करोड़ हैं और 13 करोड़ लोगों के पीछे 65 करोड़ परिवारजनों का साथ है। तो 65 करोड़ परिवारजन इस देश में सरकार को बनाने का भी काम कर सकते हैं और बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं। और हमारी किसी भी राजनीतिक दल से कोई दोस्ती यारी नहीं है। तो जो हमारे साथ हम उसके साथ। तो प्लीज़ आप, उसमें कुछ नहीं लग रहा, 5 से 50 रुपये का खर्चा है। और अपने अपने भुगतान की शिकायतों को अगर क्रेडिट सोसाइटी के निवेशक हैं तो CRC तक भेजें, अगर क्यूसॉप के निवेशक हैं तो SFIO तक भेजें। और जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़ें। बहुत जल्द जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके भुगतान की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में भी आगे बढ़ाने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।